2 अक्टूबर को क्या हुआ था, यह एक हिंदी फिल्म का संवाद है जिसे आपने कई बार लोगों को मजाकिया लहजे में सुना या बोला होगा। मगर आने वाली तारीख 16 अक्टूबर एक ऐसी तिथि हो सकती है जिसके बाद कोई नया संवाद आपको सुनने कहने मिले। खासकर चीन के लिए तो यह तारीख काफी अहम होगी। आखिर क्या है इस तारीख का राज और क्या है चीन में इस दिन खास, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। पूरी दुनिया पर असर डालेगी 16 अक्टूबर की तारीख। चीन के लिए होगा सबसे बड़ा दिन। क्या जिनपिंग हो जाएंगे और ताकतवर? क्या है 16 तारीख की खासियत का राज? चीन के लिए आगामी 16 अक्टूबर की तिथि कई मायनों में अहम रहने जा रही है। 16 अक्टूबर 2022 को चीन में अगले 5 साल का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। 16 अक्टूबर ही वो तिथि होगी जब सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की 20वीं नेशनल कांग्रेस का आयोजन होगा, जिसमें इसके 9 करोड़ सदस्य एकत्रित होकर एकजुटता का संदेश देंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए तो ये दिन और भी बड़ा होगा, क्योंकि इसी दिन इस कांग्रेस में जिनपिंग अपना कार्यकाल और 5 साल बढ़ाने की घोषणा करेंगे। पूरी उम्मीद है कि वो सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी पद के लिए दोबारा निर्वाचित होंगे। प्रबल संभावनाएं तो इस ओर भी इशारा कर रही हैं कि वो पार्टी के नए चेयरमैन बन सकते हैं। ये पद 1982 के बाद से निष्क्रिय है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ा फेरबदल हुआ है और इसी बीच चीन में नेशनल कांग्रेस 2022 का आयोजन किया जा रहा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस के युद्ध के औपचारिक ऐलान के बाद से ही चीन को रूस के मौन समर्थक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जहां इस युद्ध में यूक्रेन का समर्थन खुलकर कर रही है, तो वहीं चीन ने अब तक खुलकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया कभी जाहिर नहीं की। बल्कि चीन ने मुखर होकर ताइवान पर जरूर अपना दावा पेश किया है, जिससे अमेरिका के साथ उसके संबंधों में खटास और बढ़ी है। चीन के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अलावा चीन लचर अर्थव्यवस्था, कोविड के बाद के दुष्प्रभावों और महामारी की नई लहर जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस मीटिंग से पहले नेशनल कांग्रेस के बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है, लिहाजा दुनिया को इसका कोई अंदाजा नहीं है कि 16 अक्टूबर को चीन में क्या होने वाला है। जिनपिंग ने अपने पहले कार्यकाल में बड़े पैमाने पर अपने राजनीतिक सहयोगियों के तौर तरीकों से देश पर शासन किया, लेकिन अगले कार्यकाल में जिनपिंग ऐसे नेताओं की टीम के साथ देश पर शासन करेंगे जिन्हें खुद उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया है। अनुमान तो ये भी है कि जिनपिंग राष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यकाल बढ़ाकर महत्वपूर्ण विभागों में ऐसे अधिकारियों की संख्या बढ़ा सकते हैं जो उनके इशारे पर तानाशाही फरमानों को जनता पर थोपने का काम करेंगे। बहरहाल इस कांग्रेस के बाद चीन कितना ताकतवर होगा और दुनिया का रुख इस पर क्या होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।